हेलो माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड टाइम या टाइम एंड मोशन। तो भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अगर आपने पूरा चैप्टर देखना है तो पहले बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, जाकर देखकर आइए, क्योंकि ये है आखिरी पार्ट इस चैप्टर का और बस कुछ थोड़ी सी चीजें बाकी रह गई थी। तो भाई हमने ये देखा था कि जो समय है उसको कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहले जो नेचुरल साइकिल्स होती हैं उसके थ्रू मापा जाता था, और क्योंकि वो इतना एक्यूरेट समय नहीं होता था तो नए नए इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर होते ही गए और इस पर रिसर्च चलती चली गई, और अभी भी रिसर्च जारी है। जबकि हम इस एरा में जी रहे हैं जहां आप मिली सेकेंड्स का भी पता लगा सकते हो टाइम पर, और इस बेसिस पर खूब सारी टेक्नोलॉजी वर्क करती है। स्टिल अभी भी रिसर्च चल रही है साइंटिस्ट, और एक्यूरेसी के लिए और भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्कवर करने में लगे हुए हैं। तो रही बात मोशन की, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन चलिए आइए अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी ने आगे आपको और क्या बताया हुआ है, कैसे वो आपको सिखा रहे हैं। तो भैया एक्टिविटी तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट मजेदार होती है। तो ये भी एक एक्टिविटी होने वाली है किस चीज पे, बड़ी रियल टाइम एक्टिविटी है। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से जो है इसको सॉल्व करूंगी, बेसिकली बताऊंगी, और आप अपने हिसाब से चेंज करके कर सकते हैं। कैसे? अब करना क्या है, करना ये है कि आपके आसपास जो भी, मतलब आपके पास जो भी रेलवे स्टेशन नियर बाय पड़ता है आपके एरिया में, तो आपको सर्च करना है इंटरनेट पे डाल के कि वहां पर कौन कौन सी ट्रेन रोज आती हैं, ठीक है, कितने बजे आती हैं, फिर कितने बजे जाती हैं, और ये भी कि अब आपके वाले जगह से, आपके वाले स्टेशन से वो अगला स्टेशन जहां पर भी वो रुकती हैं वो कौन सा स्टेशन है, और उन्हें कितनी देर लग रही है वहां पहुंचने में, और कितना वो डिस्टेंस कवर कर रही हैं उतनी देर में। ये टाइम डिफरेंस और ये डिस्टेंस का जो डिफरेंस है ये आपने देखना है, नोट डाउन करना है अलग अलग ट्रेन्स का, और कैलकुलेट करना है। तो भाई इसी पर एक टेबल मैं आपको दिखा देती हूं, ऐसी ही आपने भी बनानी है। क्या? पहले डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट कर लिया आपने, फिर उसी से आप कैलकुलेट करेंगे ट्रेन की स्पीड की, कौन सी वाली ट्रेन है जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, कौन उससे थोड़ी धीरे है, और कौन सी वाली उससे और धीरे है। यानी आपको ये फर्क भी पता करना है उनकी स्पीड के हिसाब से। तो भाई रिपीट करनी है फॉर 4-5 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन, ये चीज आपको रिपीट करनी है। 4-5 ट्रेन का करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इन 4-5 में से सुपर फास्ट कौन सी है, फिर फास्ट कौन सी है ना, ऐसे। अब देखो यहाँ पर और कौन कौन सी टाइप की ट्रेन होती हैं ये भी ये देखो यहाँ मेंशन है। पैसेंजर ट्रेन होती है, एक एक्सप्रेस वाली ट्रेन होती है, एक सुपर फास्ट वाली होती है अपनी जैसे वंदे भारत होती है, ठीक है। अब फाइंडिंग द स्पीड ऑफ ट्रेन्स के लिए एक टेबल बनानी है। नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन, सबसे पहले तो आप नाम सर्च करेंगे कि आपके घर के पास कौन सा नियर बाय रेलवे स्टेशन लगता है, ठीक है, वो लिख देंगे। उसके बाद आप इंटरनेट से सर्च कर लेंगे कि वहां पर कौन कौन सी ट्रेन्स जो हैं चलती हैं, आती हैं, कितने बजे आती हैं। फिर उसके बाद वो वहां से अगले स्टेशन पे कहाँ जा रही हैं, कितने बजे से कितने बजे, और कितने समय में, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं। तो फिर आप उसकी स्पीड खुद निकालेंगे और पता करेंगे कि कौन सी फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है। सो जैसे मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पर ये सभी ट्रेन आती है बिल्कुल। सो जैसे राजधानी एक्सप्रेस आती है, ये जाती है जी कानपुर। शताब्दी एक्सप्रेस आती है, ये जाके रुकती है जी आगरा। फिर एक दुरंतो एक्सप्रेस है जो भोपाल के लिए है सीधी, ठीक है, फेमस है यहाँ के लिए। सो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स बता दिए, खैर मैंने तो, है ना, आप अपना ही जस्ट थोड़ा नियर बाय वाला स्टेशन जो भी अगला आएगा वो देख सकते हैं। ये थोड़े लंबे रूट वाली हैं, वो मैंने डाल दिए यहाँ पर। अब राजधानी एक्सप्रेस ने कवर किया डिस्टेंस टिल द नेक्स्ट स्टेशन, मतलब अगले स्टेशन तक 180 किलोमीटर, ठीक है। और शताब्दी ने कवर किया 120 किलोमीटर, और दुरंतो एक्सप्रेस ने कवर किया 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब टाइम टेकन टिल द नेक्स्ट स्टेशन, जो समय उसको अगले स्टेशन पर पहुंचने में लग रहा है, ये तो डिस्टेंस हो गया। अगले स्टेशन पे अगला जो भी स्टेशन आएगा वो 180 की दूरी पे है, ये 120 किलोमीटर और एक 300 किलोमीटर है। अब कितना समय उनको लग रहा है उन सभी
जो है अगले स्टेशन पे जाने में, तो वो यहाँ लिख रहे हैं। तो 2 घंटा लग रहा है राजधानी एक्सप्रेस को अगला 180 जो है 180 डिस्टेंस किलोमीटर जो है कवर करने में। ऐसे ही शताब्दी को लग रहा है 120 किलोमीटर कवर करने में 1.5 आवर, 1.5 घंटा। ऐसे ही दुरंतो एक्सप्रेस को लग रहा है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स 3 घंटा। वैसे तो थोड़ा देख के भी आपको पता चल रहा होगा कौन फास्टेस्ट है, बट निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? तो भाई स्पीड इज इक्वल्स टू, सबको पता है क्या होता है, जल्दी से बता दो। स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब डिस्टेंस इसका क्या है, 180 किलोमीटर अपॉन 2 विच इज 2 9 18, और यहां पर आ गया हमारा 90। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे। डिस्टेंस है 120, टाइम है 1.5। ठीक है, अब हमने ये डॉट हटा के यहाँ 10 लगा देंगे। 15 से हम इसको कट करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। तो जी यहाँ पर आ गया 80 आ गई इसकी किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा ऑन एन एवरेज ये चल रही थी। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से चल रही थी। और यहाँ पर ये देखो कितना है, ये है सीधा 300 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया जी 100। तो ये चल रही थी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, भोपाल वाली दुरंतो एक्सप्रेस। समझ आया? ठीक है, अब इसके साथ आप बता दो इसमें से फास्टेस्ट स्पीड जो है वो किसकी है? वो दुरंतो एक्सप्रेस की है। वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, यानी सबसे फास्टेस्ट है। उसके बाद हमारी सेकंड नंबर पे आ गई ये वाली जो कि है जी राजधानी एक्सप्रेस, और तीसरे नंबर पे आती है फिर शताब्दी एक्सप्रेस, यानी ये स्लोएस्ट चल रही है तीनों में से कंपैरिजन करें तो। ठीक है, वैसे स्लोएस्ट नहीं है। चलिए, सो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। क्या आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा समझ आया कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का आपस में क्या लेना देना है? भाई अगर आपको डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस और टाइम पता है तो स्पीड निकाल सकते हैं। अगर स्पीड और डिस्टेंस पता स्पीड और टाइम या स्पीड और डिस्टेंस पता है तो वही ऑपोजिट निकाल सकते हैं। 2 चीजें कोई भी आपको पता है तो एक आप फाइंड आउट करेंगे, और इन तीनों ही चीजों का आपस में क्या लेना देना है वो अभी हमने ट्रेन का पता करके बता दिया है। ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। हमें पता चल गया है स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन फॉर इट आर नोन। मान लो कि डिस्टेंस आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो आप बहुत इजीली स्पीड निकाल सकते हो। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन अ डिफरेंट फॉर्म टू calculate the distance covered by an object if we know its क्या, if we know its speed and the time taken। तो ये बोल रहे हैं इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख देंगे। कब? अगर हमको इसका क्या पता है, हमें इसका स्पीड और टाइम पता है, और अब डिस्टेंस निकालना है। कैसे? ये देखो, अब इसी वाले फॉर्मूले को बस हमें देखना है ध्यान से। अब मान लो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो हम सिंपल ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे, निकल जाएगा आंसर। अब अगर हमें स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है तो हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि अब हो जाएगा ये स्पीड इनटू टाइम, और इधर रह जाएगा इस साइड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यानी अगर हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया है, इसी में से ये निकालेंगे। कैसे? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा।
तो भाई अब क्या चीज समझ आ गई अच्छे से आपको कि अगर हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या इसी में से प्लॉट कर लिया हमने और हमने वैल्यूज पुट कर दी और इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने बस इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली एक और चीज हो सकती है, अब हमें अगर टाइम निकालने के लिए पूछ लेंगे तो हम क्या करेंगे। अब बोल रहे हैं कि डिस्टेंस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है आपको। ये देखो फिर से स्पीड इज इक्वल्स टू, फिर से देखते हैं ये पुराना वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उन्होंने हमें टाइम जो है जी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि टाइम इधर चला जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगी, तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा अब यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ गए। तो देखो फिर से इसी फॉर्मूले से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, यानी हम तीनों चीज निकाल सकते हैं। अगर हमें टाइम पूछ रहे हैं और डिस्टेंस स्पीड दिया है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। अगर हमसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं, स्पीड और टाइम दिया है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमसे स्पीड पूछ रहे हैं और डिस्टेंस और टाइम दिया है तो हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। सेम ही एक फॉर्मूले से, बस थोड़ी सी इक्वेशन ऊपर नीचे करनी है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मैथ लगानी है और आंसर निकल आएगा। बहुत ही ईजी है, टफ नहीं है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। राघव इज गोइंग टू अ नेबरिंग सिटी इन अ बस मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। राघव जो है वो अपनी पड़ोस की सिटी में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, एक बस में बैठा है और वो बस मूव कर रही है किस स्पीड पे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब इन्होंने हमको जी क्या दे रखा है। सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट क्या होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि जो दिया है, जो गिवन है, पहले हम लिखेंगे जो भी चीजें हमें गिवन होती हैं और फिर क्या फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा ये फॉर्मूला है, ये चीज, क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू निकालनी है, फिर हम फॉर्मूला पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो स्पीड ये हमें दे रहे हैं ऑलरेडी कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, if it takes him 2 hours to reach that city, how far is that city? तो यानी टाइम भी उन्होंने हमें दे दिया है। अब यहाँ पर ये देखो स्पीड और टाइम इन्होंने हमें दे दिया है। टाइम है यहाँ पर 2 आवर। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं जी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, स्पीड हमने लिख दी 50 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 2 आर, आर से आर कट हो गया है, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 100, यानी कि आ गया 100 किलोमीटर डिस्टेंस। ये हो गया इसका आंसर। समझ आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है आपके पास 8.3। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, फिर से देखो स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। तो फिर से हम लिख लेंगे जो चीज़ें हमको क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है। सबसे पहले हमें इन्होंने फिर से क्या दे दी है, स्पीड दे दी है। क्या दी है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। How much time will it take to cover a distance of 360 किलोमीटर। देखो इन्होंने घुमा दिया। अब यहाँ इन्होंने डिफरेंट चीज पूछ ली है, यहाँ इन्होंने हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। और ये हमसे क्या पूछना चाहते हैं, ये हमसे टाइम पूछना चाहते हैं। तो टाइम के लिए अभी हमने इक्वेशन को जब घुमाया था तो क्या फॉर्मूला लगाया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। और ये जो भी हम निकालते हैं ये हमेशा एक एवरेज होता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ चलेगी तो वो हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि सेम स्पीड पर चलेगी। कभी ब्रेक लगते हैं, कभी हल्के धीरे करना पड़ता है, कभी तेज भी चलती है। तो ये हम एक एवरेज निकालते हैं। चलिए सो अब हम इसको फॉर्मूले में कर देंगे पुट। तो ये देखो 360 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 90 से ये कैसे कटेगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, 3 3 जा 9, 0, फिर 3 1 जा 3, 0, 3 4 जा 12,
फिर ये सीधा 10 से कट जाएगा 4 और आंसर आ गया 4 आवर, यानी कि 4 घंटे उसको लग गए इतना डिस्टेंस कवर करने में, इतनी स्पीड पे जब अगर वो ट्रेन चल रही है। समझ आ गया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए। अब ई विद्यार्थी का प्लेटफॉर्म लेकर आया आपके लिए डाउनलोड, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपको करनी है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर की एमसीक्यू की प्रैक्टिस, तो यहाँ पर आपको मिल जाने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, वो भी 2 या 3 सेट्स में। इसके बाद आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में भी, और वैसे भी देख सकते हैं आप वेबसाइट पे खोल के। सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ आपको आपकी बुक पीडीएफ में वीडियोस, नोट, समरी सब यहां पर अवेलेबल है, ऑल इन वन, एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो वीडियो खत्म होने के बाद क्या करना है, फटाफट से जाना है www.evidyarthi.in पर और डाउनलोड कर लेना है जो भी आप चाहते हैं। तो चलिए चैप्टर पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ ये बता रहे हैं अब आपको कि जो भी आपने एग्जाम्पल्स देखे, स्पीड इज कैलकुलेटेड एज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो उसमें आपको क्या पता चला कि स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन या डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसमें हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, हमेशा एक एवरेज स्पीड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, अब कोई भी चीज अगर चल रही है तो कभी सामने कुछ आ गया, स्पीड कम करनी पड़ रही है, स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, कभी ब्रेक्स लगती हैं, है ना। तो स्पीड हमेशा सेम नहीं चलती, स्पीड चेंज होती है, वेरी करती है, क्योंकि वो कभी स्लो कभी फास्ट होती है। सो इस वजह से हम एवरेज स्पीड हमेशा निकालते हैं कि लगभग। समझ गए? चलिए अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज जो है देख लेते हैं, साइंस एंड सोसाइटी। इंपॉर्टेंट क्या है, आपने अपने घर में व्हीकल्स देखे होंगे जैसे कि स्कूटर, मोटर बाइक, कार या कभी अगर बस, तो उनमें आगे एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है, एक मीटर जिसको लोग बोलते हैं, है ना, मीटर। ठीक है, वो क्या डिस्प्ले करता है, वो आपको क्या दिखाता है और वो क्या नापता है, क्या मेजर करता है, व्हीकल की स्पीड किलोमीटर पर आवर में। जो कि ये देखो, ये सुई होती है, जैसे आप स्कूटर चला रहे हो, कोई चला रहा है घर में, तो ये सुई जो है उठकर मेजर कर रही होती है, ठीक है, कि कितनी स्पीड हो गई है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई है, ऐसे। सो इट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। जो आपको स्पीड बताता है उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम ओडोमीटर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ओडोमीटर, ये क्या बता रहा है, ये डिस्टेंस बताता है कि अब तक आपका व्हीकल इतने किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर चल चुका है, 20,000 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, तो ये बताता है डिस्टेंस, ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। Is also fitted in the vehicles that measure the distance that traveled by the vehicle in kilometer। और किस में बताता है, वो किलोमीटर्स में बताता है। समझ गए? चलिए, तो अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आगे पढ़ेंगे अब भाई कुछ मोशन के बारे में चीजें, कि आखिर ये वर्ड आपने सुना होगा, लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या है, ये क्या चीजें हैं, ये हम अगली वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि बड़ी ही छोटी सी बची रहेगी। लास्ट एक छोटा सा पार्ट और बन जाएगा इसका, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती, वरना आप बोलते मैडम ने इतनी लंबी वीडियो बना दी, इतना सारा एक साथ बता दिया। तो बस एक आखिरी छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा पार्ट रह जाएगा इस वाले के बाद, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो आपने करना अब क्या है, जाके पढ़ाई करनी है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।